आपकी स्क्रीन पर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस यानी OPP शॉर्ट फॉर्म है, उसका प्रश्न पत्र यानी एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले अगर आपको प्रश्न पत्र की झलक मिल जाए तो कैसा रहेगा। यही प्रश्न पत्र, इसी तरह का प्रश्न पत्र, लगभग ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको आने वाले एग्ज़ाम में आएगा। तो प्रश्न पत्र को ध्यान से देखना है, समझना है कि क्या क्या करना पड़ सकता है। इमेजिन करो कि यही प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम में होता तो आप क्या करते। सबसे पहले आपने रोल नंबर लिखना है। प्रश्न पत्र में ऊपर स्थान है रोल नंबर लिखने का, और आपका सेट नंबर जिसे आप एंट्री करते हैं आंसर शीट पर, ये आपका सेट नंबर है, ये रोल नंबर है। देखते हैं आगे। कृपया जांच लें कि प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 19 पृष्ठ है, टोटल पेजेस ये भी आपने चेक करने हैं। इस प्रश्न पत्र में 24 क्वेश्चन हैं, तो इसी तरह का प्रश्न पत्र आता है और सिमिलर पैटर्न होता है, और 24 क्वेश्चन आपको आएंगे। और ये सब आपके पास, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप उसको पढ़ सकते हैं 15 मिनट, यानी आपको पढ़ने का समय अलग से दिया जा रहा है और समय सीमा यहाँ लिखी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न पत्र, और इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये इंग्लिश वर्जन भी है। प्लीज़ चेक दैट द क्वेश्चन पेपर कंटेन 19 प्रिंटेड पेज, 24 क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट साइड, द इंस्ट्रक्शन है। और ये आपको क्वेश्चन पेपर 10:15 पर मिलेगा और 10:30 पर आप जो है क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 60, क्लियर। नेक्स्ट पेज नंबर 1 यहाँ से एंड होता है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 2 पर। जनरल इंस्ट्रक्शन है, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। 24 क्वेश्चन, पार्ट A, पार्ट B, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसी को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। इस जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रश्न पत्र आता है। खंड A में 6 क्वेश्चन हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसके लिए हर क्वेश्चन के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। पार्ट B खंड ख में 18 क्वेश्चन हैं, आपको 11 करने हैं। इसमें भी आपने इंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन के सामने है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। यानी 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, और A और B दोनों क्वेश्चन जो पार्ट हैं 30 मार्क्स के हैं। यहाँ पर आपके सामने हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन हैं, टोटल पेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश के। आप ध्यान से देखें, प्रश्नों को पढ़ें। शुरू में जो पहला प्रश्न है, आपको पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, 4 के आंसर देने हैं। तो ये आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखते रहें, नोट करना है, नोट कर सकते हैं किस तरह का प्रश्न पत्र आता है। यहाँ पेज नंबर 2 एंड हो गया। अब इसी का इंग्लिश वर्जन आपके सामने है। जनरल इंस्ट्रक्शन, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से स्टडी की है तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, 30 मार्क्स के होंगे और 30 मार्क्स के ही आपको सब्जेक्टिव टाइप यानी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो इतने ही मार्क्स के होंगे। 30 टोटल 60 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा। 3 आवर्स का आपको टाइम होगा। और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने हिंदी वर्जन देखा, अब ये आपके सामने इंग्लिश वर्जन है। दोनों ही वर्जन में आपको, अगर आप कोई भी शब्द इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा तो आप उसका हिंदी वर्जन भी पढ़ सकते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में ईजिली आपको समझ में आ सकते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में ईजिली समझ में। तो दोनों मीडियम में आपके सामने प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र का जो है नेक्स्ट पेज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट। पहला क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से आता है और 6 प्रश्न होंगे।
जिसमें से आपको 4 यानी 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। 1 मार्क के हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसमें आपको 1 वर्ड या 2 वर्ड में ही आंसर देना होता है। और या फिर आपको सही गलत के प्रश्न आएंगे, जैसे कि ये सामने स्क्रीन पर है, और या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन सही है ये आपको पता लगाना होगा। पेज नंबर 4 आपके सामने ये गया, इसी का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। अगर आप इंग्लिश माध्यम से स्टडी करते हैं तो आप ये वाला पेज पढ़ सकते हैं। और कहीं भी असुविधा हो रही है तो आपके सामने चॉइस है। और जैसा कि पहले प्रश्न में आपको 6 क्वेश्चन थे, 4 के आंसर देने हैं, कोई भी 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आप वीडियो देख रहे हैं, इस मीन आप जो जागरूक स्टूडेंट्स हैं और आप अच्छी स्टडी करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने इंग्लिश वर्जन वाला, 7 क्वेश्चन है, 5 के आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चंस की आपको यहाँ फिर चॉइस है। इसमें पहला प्रश्न जो है वो ट्रू फॉल्स वाला है, दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स आपको आंसर लिखना है। इजी क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपने बुक में से थोड़ा भी रेगुलर स्टडी की है, आपने क्लासरूम में की है, तो आप इनके उत्तर ईजिली दे सकते हैं। जहाँ 4 ऑप्शन है वहाँ आपको चॉइस ध्यान से करनी है कि सही उत्तर कौन सा है। पेज नंबर 5 यहाँ एंड होता है, और चलते हैं पेज नंबर 6 हिंदी मीडियम। एक तरफ पेपर में हिंदी वर्जन है, दूसरी तरफ इंग्लिश है। और ये चौथा प्रश्न दूसरे प्रश्न का 5वां भाग, सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट, और 7 क्वेश्चन है, आपको के नहीं 5 के ही उत्तर देने हैं। कहीं भी असुविधा महसूस हो, घबराने की जरूरत नहीं, आप उस प्रश्न को उत्तर को छोड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, यहाँ फिर आप देख पा रहे हैं कि चॉइस है। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तीसरे क्वेश्चन के पार्ट हैं, और 7 क्वेश्चन हैं, 6 के आंसर देने हैं। एक प्रश्न की आपके सामने चॉइस है, और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स अगर आप 6 प्रश्नों के सही उत्तर दे देते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, नोट करें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और प्रश्न पत्र देखने से आपकी स्टडी और अच्छी हो जाती है। क्योंकि आप लास्ट ईयर का पेपर देख रहे हैं तो पिछले प्रश्न पत्र जरूर देखने चाहिए। ये वीडियो आपकी जो है हेल्प के लिए बनाया गया है। एक बार आपने कितनी स्टडी की है, कितने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, दे सकते हैं, इस वीडियो से आपको अंदाज हो जाए। आप ये मानकर चलें कि यही प्रश्न पत्र अगर एक्चुअल में आता तो कितने मार्क्स आप ला सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक कॉपी पर नोट करते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा प्रश्न होता तो आप इसका क्या उत्तर देते। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। 7 क्वेश्चन, 6 के आंसर देने हैं, यानी एक क्वेश्चन की आपके सामने फिर चॉइस है। ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस, एक उत्तर सही है, यानी प्रश्न भी आपको जो है एग्जामिनर दे रहे हैं और उत्तर भी आपके सामने, बस आपने चॉइस करनी है कि कौन सा उत्तर सही है। ये उसी का हिंदी वर्जन। 4 ऑप्शन है, एक सही है, फिर 4 ऑप्शन है, एक सही है, यहाँ फिर 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। सही उत्तर आपने पहचानना है, यानी प्रश्न भी हैं उत्तर भी हैं, बस आपने सिर्फ पहचानना है। फिर 4 ऑप्शन है, एक सही है। नेक्स्ट फिर 4 ऑप्शंस, एक उत्तर सही। सही उत्तर पहचानेंगे, और उत्तर देते समय आपने प्रश्न संख्या और उसका पार्ट है तो पार्ट संख्या भी लिखनी है। सेम उसी जो हिंदी वर्जन था उसी का इंग्लिश में आपके सामने इंग्लिश वर्जन। 4 ऑप्शन, कोई एक सही है जो आपने पहचानना है। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र, यानी प्रश्न भी है उत्तर भी है, तो बस आपने पहचानना ही है और अपने राइटिंग में लिखना है। पेज नंबर 9, अब ये पेज नंबर 10। 4th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, 4th में पार्ट 6 है, और आपने 5 के ही उत्तर देने हैं। यहाँ फिर आपके सामने प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फिर 4 ऑप्शन, एक सही है। 3rd पार्ट में
आपने राइट और रॉन्ग यानी सही या गलत बताना है, और फोर्थ में आप ब्लैंक है, जो सही उत्तर है आपने अपने अनुमान से लिखना है। फिफ्थ है सही या गलत, और सिक्स में आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इसी का इंग्लिश वर्जन। फोर्थ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 5 के आंसर देने हैं, किन्हीं 5 के आंसर दे सकते हैं। किसी एक प्रश्न में अगर आपको डाउट है या असुविधा हो रही है तो आप उस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी चॉइस और सरल प्रश्न है, और प्रश्न भी हैं उत्तर भी हैं, और इन्हीं MCQ वाले प्रश्नों के अगर आप सही उत्तर दे पाते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक लाने का मौका मिलता है। अगर आपके पास ऑफिस प्रोसीजर सब्जेक्ट है, आप ऑफिस का वर्क अच्छे से समझ जाते हैं, आगे चलकर आप किसी भी ऑफिस में बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आपने विषय को ध्यान से पढ़ना है, और यही आप अगर अपना काम करते हैं तो उसमें भी ऑफिस वर्क के लिए आप ट्रेंड हो जाते हैं। प्रोफेशनल यानी मैनेजमेंट की स्टडी आप कर रहे हैं, ऑफिस मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं। 5वां प्रश्न, 6 प्रश्न है, किन्हीं 5 के आपने आंसर देने हैं, और ये हिंदी वर्जन है। पहले में 5वें का पहला पार्ट है, सही या गलत बताना है। दूसरा पार्ट सही या गलत बताना है, और तीसरे में आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक सही है। फोर्थ में भी सही या गलत बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कोई एक सही है, बहुत सरल प्रश्न पत्र। और सिक्स्थ क्वेश्चन सही या गलत। इसी का इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, जिनको हिंदी में थोड़ी सी असुविधा रहती है, इंग्लिश मीडियम है, तो आप ये वाला प्रश्न पत्र का प्रश्न ये वाला पढ़ सकते हैं। और किसी भी शब्द में अगर असुविधा होती है हिंदी या इंग्लिश में, तो आप दोनों वर्जन आपके सामने हैं, आप दूसरी लैंग्वेज दूसरे मीडियम को भी देख सकते हैं। ये था पेज नंबर 13। देखते हैं पेज नंबर 14। छठा प्रश्न, 6 प्रश्न हैं छठे में, और 5 के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 ऑप्शन है, एक सही है। दूसरे में भी 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। तीसरे में फिर 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। फिर 4 ऑप्शन, एक सही है। और यहाँ 5वां प्रश्न सही या गलत बताना है, और छठा प्रश्न भी आपको राइट और रॉन्ग वाला। 14 पेजेस आपके सामने चले गए हैं। अब आता है 15 पेज, उसी का इंग्लिश वर्जन, जो अभी आपने हिंदी में देखा हुआ है, पढ़ा है। अब आपके सामने धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, या सही गलत आपने बताना है। और 1 अंक वाले 1 मार्क वाले क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको मुश्किल से, अगर आपने ठीक से स्टडी की है तो 1 ही मिनट लगता है, या आधा मिनट में भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको सोचने में जो थोड़ा सा टाइम लगे। अब यहाँ आ जाते हैं 30 मार्क्स वाले विषय परक प्रश्न, यानी ये थोड़े आंसर लॉन्ग आंसर वाले हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन के सामने आपके जो है पार्ट के सामने इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। और 5 क्वेश्चन है, 3 के आपने आंसर देने हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा होती है, आप उसे छोड़ सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने 2 मार्क्स वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें, उत्तर देने का कि क्या पूछा गया है। आधा प्रश्न पढ़ें तो उत्तर न लिखें, और पूरा प्रश्न पढ़ें। किसी किसी प्रश्न में पार्ट होते हैं, इसी में भी 1 या 2 पार्ट, 2 चीज़ें पूछी हैं, तो आप दोनों का उत्तर दें। जैसे 11वें क्वेश्चन में ठोस अपशिष्ट क्या है ये पूछा है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से किन्हीं 2 हरित नौकरियों के नाम बताए। तो यहाँ 2 चीज़ें पूछी हैं, तो आपने दोनों का ही उत्तर देना है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उत्तर आपने स्वयं लिखना है। अब आ जाते हैं 2 मार्क्स के सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन है, 3 के आंसर देने हैं। आपके सामने शब्द सीमा दी है, 20 to 30 वर्ड्स में आपने आंसर देने हैं, और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। तो ये 5 प्रश्न आपके सामने पेज नंबर 16 हिंदी वर्जन आपके सामने है, और इसी का इंग्लिश वाला वर्जन 16 पेज ये समाप्त होता है। अब चलते हैं इंग्लिश वर्जन, इसी का पेज नंबर 70। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आपने अभी देखे 30 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 3 के उत्तर देने हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले 5 प्रश्न हैं। ये 5 प्रश्न आपके सामने, और आपने किसी भी तरह से सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ
5 क्वेश्चन है, 3 के ही आंसर देने हैं। बहुत अच्छी चॉइस CBSE के द्वारा स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। चॉइस बहुत अच्छी है और स्कोर आप अच्छा ला सकते हैं। यहाँ फिर इंस्ट्रक्शन हर बीच बीच में जगह जगह दे रखी है। 5 क्वेश्चन है, 3 के आंसर देने हैं। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पहले वाला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली बुक में से था, तो ये फिर 5 क्वेश्चन आपने किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप है। आंसर की वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स, यानी आपका प्रश्न का उत्तर इतने शब्दों में जो है क्लियर हो जाना चाहिए। शब्द सीमा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि इतने शब्दों में आपका आंसर, ताकि ज़्यादा समय भी ना लगे और आंसर भी क्लियर हो जाए। पेज नंबर 17 के बाद आ जाते हैं पेज नंबर 18। यहाँ फिर आपके सामने चॉइस है। पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ जो है वर्ड लिमिट चेंज हो गई है। वर्ड लिमिट में आपको 30 to 50 वर्ड्स की सीमा है और आपको 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 के ही उत्तर देने हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन 3 है, आपको 2 के उत्तर देने हैं और वर्ड लिमिट 30 to 50 वर्ड्स। 17 क्वेश्चन, 18, 19 किन्हीं 2 के आप उत्तर देंगे तो आपके जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। 2 into 3 आपके क्वेश्चन इस तरह से 6 जो है मार्क्स आएंगे। इसी तरह आगे वाले प्रश्न हैं। 5 प्रश्न हैं, आपको 3 के उत्तर देने हैं। वर्ड लिमिट 50 to 80 वर्ड्स। तो 5 में से 3, और ये 4 मार्क्स वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। 3 into 4 आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। 5 प्रश्न आपके सामने हैं, किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आसान प्रश्न है और इनमें थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि डिटेल में आंसर देना है। इसी का लास्ट पेज क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। आंसर एनी 2 आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 आपने 3 में से 2 के उत्तर देने हैं और आपको मार्क्स मिलेंगे 6, और जो 4 मार्क्स वाले हैं 3 क्वेश्चन आपको मार्क्स मिलेंगे 12। तो 3 में से कोई 2 प्रश्न दे दें, यानी एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं जिसका उत्तर आपको देने में असुविधा हो रही हो या आपको ठीक से ना पता हो। और यहाँ 5 क्वेश्चन हैं, 3 के उत्तर देने। तो ये जो प्रश्न पत्र आपने देखा कैसा लगा, आपने कितने मार्क्स की आपकी स्टडी हो गई, इससे आपको ये पता लगा, और कितनी स्टडी आपको और करनी है। कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया आपने जिस पर ध्यान ना दिया और इस प्रश्न पत्र में आया हो। तो प्रश्न पत्र देखने से ये पता चल जाता है कि अगर इस तरह का प्रश्न पत्र आता है, इससे मिलता जुलता आता है, तो हम कितने मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि विद्या का दान देने से बढ़ता है।